क्या बेटा? रेवा देवी। रेवा का वो मासूम चेहरा आंखों से हटता ही नहीं। बड़ी मासूमियत से उसने कहा था, क्या बनना पढ़ के? डॉक्टर सोचा था पर अब सोचा था अब कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन अब कौन पढ़ाएगा? मामा पापा नहीं है। मामा पापा नहीं है? तो घर में कौन है फिर? और भाई है। माँ बाप ही मर गए। रेवा ने 1 महीना पहले अपने पिता को खोया है। आपको याद होगा, बुक्स ड्राइव्स के लिए हम बनी आए थे। रेवा से मुलाकात हो गई। उसने मुझे कहा, मैं और ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगी आगे। आप किताबें दे के जा रहे हो, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। सर पढ़ाई कैसे करेंगे? इधर खाने के लिए वो है तो दिक्कत है, तो सर पढ़ाई के बारे में कैसे हम वो करेंगे? जब पापा थे तब? सर पापा थे तो हमारी पढ़ाई भी ठीक ठाक थी और घर का खर्चा भी ठीक था, लेकिन अब कैसे होगा? 1 महीने से हमने, जब से पिता की मृत्यु हुई है, हमने सब्जी दाल खाया ही नहीं। दाल मांगते हो? दाल सब्जी जी। देती है बहन? क्या बोलती है? बोलती है कि घर में दाल नहीं है। माँ बाप की मृत्यु के बाद 5 भाई बहन हैं। हालत बद से बदतर। और हमारे ही किसी डोनर ने रेवा के हाथ में कुछ पैसे थमा दिए। जब हम वापस आए, रेवा को एक दुकान पे खड़ा देखा, क्योंकि मैंने रेवा से वादा किया था कि मैं आपके घर आऊंगा, जल्दी आऊंगा। जब वापस लौट रहा था कि रेवा को एक दुकान पे खड़ा देखा, उसके पास गया, उससे बात की। जो पैसे डोनर ने उसको दिए थे, शायद 500,000 रुपया, वो उससे कुछ दाल ले रही थी। उससे बात की, पता चला कि आप मेरे घर आओगे, मैं क्या खिलाऊंगी आपको? ये मैं घर लेके जा रही हूं, लेकिन इसको खाऊंगी नहीं, आपके लिए रखूंगी जब आप मेरे घर आओगे। उसका चेहरा आंखों से हटता ही नहीं। इसीलिए आज हमने कोशिश की, बिना माँ बाप के इन बच्चों को क्यों ना आपके सामने किया जाए। फैसला आप पे छोड़ देते हैं। फैसले करने में आप माहिर हो। 4-5 जिनके माँ बाप की डेथ हो गई है, वो कहाँ रहते हैं? वो सर अभी दूर है, वहाँ यहाँ से घर दूर है? हाँ जी। मुश्किल में है बच्चे? हाँ बच्चे तो मुश्किल में है सर। मुश्किल में है। बेचारे, बड़ा कोई है नहीं घर में। एक भाई है 12th में पढ़ता है, तो वो फिर मुश्किल है। खुद कैसे बेचारा, 5 भाई बहन है वो। कितने दूर जाना पड़ेगा? और सर अभी हमें तो आधा घंटा है, पर आपके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा लगेगा? हाँ, पहुँच सीधी चढ़ाई है। पहुँच जाएंगे हम? हाँ पहुँच जाओगे आप। हैं? बस ये यहाँ तक है, ऊपर तक सीधी, तो फिर थोड़ा आगे ऐसे है। अच्छा। हाँ जी। उनको जरूरत है किसी चीज की? सब कुछ की जरूरत है सर, बड़ी कंडीशन खराब है उनकी। हम पहुँच जाएंगे ना ऊपर? हाँ पहुँच जाओगे सर। रेवा के भाई बहनों के लिए क्या फैसला आप करोगे, ये आप पे रहा। मैं अपना काम कर लूं? रेवा का चेहरा आंखों से हटता ही नहीं। वो आंसू जिसमें पानी कम और दर्द ज्यादा था, वो कंपकपाती आवाज, पता नहीं किन यादों को याद कर कर वो आंखें रो रही थी। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील बनी, और इस गांव का नाम है सेरू। उस जगह पहुंचा हूं इस परिवार से मिलने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक है? ये घर रेवा का ही है? रेवा इधर ही रहती है? हेलो बेटा, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद थी भैया कि आप आओगे। मैंने कहा था ना आपसे, मैं आऊंगा आपके घर में। हाँ। मैंने कहा था। बैठो बैठो बैठो। आप कैसे हैं आप लोग? ठीक है? बैठो बैठो। मैंने आपसे कहा था मैं आऊंगा आपके घर में। पिछली बार आप मुझे मिले थे, मैंने आपसे कहा था कि डॉक्टर बनना है, आपने बोला अब नहीं बनना है। क्यों?
सर क्योंकि जब से मम्मी पापा की डेथ हुई है तब से सर मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। चटनी के साथ खाना खाते हैं, ये दाल मांगते हैं, तो हम पढ़ाई का खर्चा कैसे करेंगे? कैसे बनूंगी मैं डॉक्टर? जब से मम्मी पापा की डेथ हुई है आपने घर में दाल सब्जी नहीं बनाया? नो सर, आज आप आए हैं, जो आपके उस दिन पैसे दिए थे उसकी मैंने आपको दाल बनाई है। ये कुछ मांगते हैं सब्जी वगैरह आपसे? दाल खाना है कुछ? जय सर, क्या कहते बोलते हो आप? हैं दाल खानी है, कुछ सब्जी वगैरह। सर बोलते हैं आलू टमाटर खाने हैं, तो कहाँ से सर? चटनी के साथ खानी पड़ती है। आप पढ़ाई आप रखोगे या क्या? पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? सर पढ़ाई कैसे करेंगे? इधर खाने के लिए वो है तो दिक्कत है, तो सर पढ़ाई के बारे में कैसे हम वो करेंगे? जब पापा थे तब? सर पापा ने तो हमारी पढ़ाई भी ठीक ठाक दिया और घर का खर्चा भी ठीक था, लेकिन अब कैसे होगा? अब ना मम्मा है ना पापा है, कोई भी नहीं है? नो सर। भाई क्या बोलता है? सर भाई बोलता है कि काम करके मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन कैसे करेगा अब वो सर? आपने इनको बोला कि अब कोई पढ़ेगा नहीं, हम सब काम करेंगे? हाँ सर, काम ही करना पड़ेगा सर, फिर घर का मुश्किल है सर। कैसे पढ़ाऊंगा सर इनको मैं अकेला, और कैसे सर घर का खर्च चलाऊंगा मैं इनका? आप कौन सी क्लास में हो? सर 12th में हूँ, अभी 12th के एग्ज़ाम दिए सर। मुश्किल है पर इसके लिए रो रहे हैं बच्चे? हाँ जी। मुश्किल है बड़ा? बड़ा मुश्किल है। आप दाल मांगते हो? दाल सब्जी जी। देती है बहन? क्या बोलती है? बोलती है कि घर में दाल नहीं है। आप पढ़ना चाहते हो? माँ की याद आती है पापा की? जब पापा थे तब मिलती थी दाल? हाँ। आपका नाम क्या है बच्चा? कर्ण भक्त। करण भक्त। यस आज दाल खाया है? यस सर। आज खाई है? यस सर। कितने दिनों बाद खाई? सर बहुत रोजे गए। बहुत देर बाद खाई। यस सर। ये तो बड़ी मुश्किल में है, आप इनकी सबसे बड़ी बहन हो, हाँ जी। तो कैसे कैसे करते हैं? अपना गुजारा कैसे हो रहा है? काम पे जाता है भाई, तो वहाँ से कमा के लाता फिर। आप कौन सी क्लास में? मैंने 12th की है। छोड़ दिया? हाँ जी। अब नहीं पढ़ते? नहीं, क्यों? घर में काम करना पड़ता है तो। ये बच्चे याद करते हैं पापा को? हाँ जी। रोते हैं? दादू क्या बोलता है? वो भी रोते हैं। रोते हैं? हाँ जी। रेवा की तस्वीर आंख से हटती ही नहीं। आपको याद होगा वो बुक्स ड्राइव। रेवा डॉक्टर बनना चाहती है, नहीं बनेगी। मैं यकीन से कहता हूं नहीं बनेगी। पिता ने 15 से 20 साल, शायद उससे भी ज्यादा, चौकीदारी का काम किया, मर गया, सरकार भूल गई उसको। उसको नोचा, नोचने के बाद छोड़ दिया। शायद यहां तक मेरी नॉलेज है, चौकीदार की जॉब जो है एक गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी जो है गवर्नमेंट अकाउंट से आती है। कुछ नहीं दिया आपने उसको 20-25 साल की नौकरी के बाद। और सैलरी कितनी है चौकीदार की? 1500 रुपए। उसके मरने के बाद सब कुछ बंद। ये बिन मां बाप के बच्चे, जाहिर सी बात है कि वो जो मुस्तकबिल की हम बात करते हैं, जो हम किताबें बांटते हैं, वो खत्म है खेल। अगर रेवा की किताबें किसी और को चाहिए होगा तो कैप्शन बॉक्स में लिख देना, वो किताबें इसके लिए बेकार हैं। वो कहती है कि पिता के मरने के बाद इन्होंने दाल सब्जी तक नहीं खाई। आज दाल बनाई है इन्होंने मेरे लिए, क्योंकि मैंने वादा किया था इनसे कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। मैंने वो वादा किया था। यह रेवा की कहानी है, उन आंसुओं की कहानी है जो भीड़ में मुझे दिख गए। यह उन आंसुओं की कहानी है। पता नहीं और कैसे कितने आंसू होते हैं जो मेरी नजर में आते ही नहीं। इन बिन मां बाप के बच्चों के लिए सरकार के पास बहुत सारी स्कीम्स होंगी। आई एम डैम श्योर बहुत सारी स्कीम्स होंगी,
लेकिन इन पहाड़ों में ये चढ़ाई चढ़कर यहां तक वो स्कीम नहीं पहुंच पाती, दम तोड़ देती हैं। हालांकि वो उन स्कीम्स को इन तक पहुंचाने वाले मोटी सैलरी लेते हैं, मोटी रकम हर महीने के आखिर में ऐंठते हैं, लेकिन इन तक पहुंच नहीं पाते। भाई यही कहानी थी, यही कहानी थी। वो सारी दाल बना दी, कुछ रखी भी है? सर कुछ रखी भी है। वो रखी है कुछ? जैस सर। खाना खिलाओगे मुझे आज? जैस सर। मैं आज नहीं खाऊंगा आपके पास खाना, मैं उस दिन खाऊंगा जिस दिन आपकी मदद हो जाएगी। मैं फिर आऊंगा आपके पास, उस दिन आपके पास। आज आप खाना खाओ सभी लोग। कुछ और भी चाहिए होगा वो आज हम आपको दे के जाएंगे, थोड़ा बहुत दे के जाएंगे। मैं शनिवार को वापस आऊंगा, आज वीरवार है, शनिवार को इस परिवार के पास वापस आऊंगा। रेवा के लिए आपने क्या सोचा है? इन बिन माँ बाप के बच्चों के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? जरूर अच्छा ही सोचा होगा। जो आप फैसले करते हो वो लाजवाब फैसले होते हैं। रेवा को सब कुछ चाहिए, राशन चाहिए, कुछ पैसे भी चाहिए, ताकि इन बच्चों के हाथ से किताब छूटे ना। त्रियाठ में मैं गया था किताबें बांटने के लिए। वहां मुझे ऐसे बच्चे मिले जिनके पास किताबें नहीं है, किताबों के लिए तरस रहे थे, पढ़ना चाहते थे, टैलेंट था। उन हाथों में किताबें दी हमने। और इसका एक दूसरा पार्ट भी है। त्रियाठ के उसी गांव से एक बच्ची ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, 13th रैंक। तो इसमें कोई शक नहीं कि रेवा, उसकी बहन, छोटे बच्चे कल आईएएस ऑफिसर बन जाएं, आईएएस का एग्जाम क्लियर कर जाएं। लेकिन उसके लिए वो सुविधा हमें इनको देनी पड़ेगी, नहीं तो इन पहाड़ों में इनकी चीखें, इनकी भूख, इनकी आवाज दब के रह जाएगी। अब आप समझ लीजिए हम किस भारत का निर्माण करना चाहते हैं। किस भारत का? वास्तव में वो भारत ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां सिसकियां हैं, भूख है, तड़प है, लापरवाही है, नजरअंदाज कर देना है। मैं वो भारत दिखाता हूं, क्योंकि इसमें लीपापोती नहीं है। ये कहने के लिए मुझे शब्द नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि सच की कोई शक्ल नहीं होती, उसको कोई आकार देने की जरूरत नहीं है। झूठ तो हाथों हाथ बिक जाता है। हम लोगों ने बहुत तरक्की कर ली, गांव तक पहुंच के हर गांव में बिजली, सड़क, पानी पहुंचा दिया। भारत तरक्की कर रहा है, यह तो हमें सुनने को मिलता है। और शाम को उन लोगों को जो झूठ फैलाते हैं उनको शाबाशी भी मिलती होगी। लेकिन ये सच, ये तस्वीरें मैं आप तक पहुंचाता हूं, मुझे कोई शाबाशी नहीं मिलती। मुझे आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलता है। एक और परिवार के आंसू मैंने आज बेच दिए। रेवा की कहानी भी मैंने बेच दी। देखते हैं कितने खरीदार मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं गरीबी का मजाक उड़ाता हूं। देखते हैं कितने खरीदार मिलते हैं, इनकी भूख के, इनकी तड़प के। ये पढ़ना चाहते हैं। मैं शनिवार को वापस आऊंगा, आपका साथ चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।